हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। ठीक है, तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है वोकैबुलरी पार्ट 2। ठीक है, वोकैबुलरी का पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था। ठीक है, तो ये है। और इसमें जो मैं है आपके जितने भी बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, जो एसएससी जितने भी आते हैं, सबके प्रीवियस ईयर आपके इंक्लूडेड हैं। साथ ही कुछ मज़ेदार ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप जो है वोकैबुलरी को बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये है उसका पार्ट 2। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, और पहले मैं आपको रूट वर्ड के माध्यम से बता रहा हूँ, देन मैं आपको जो है और भी जितने भी वर्ड्स आपके आते हैं जो आपकी करंट जो हिंदू में आता है वो भी मैं आपको कराऊंगा, सब कराऊंगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो वोकैबुलरी जैसा नाम रखा है तो इसमें सारा कुछ आपका होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर आप ये वाला तो कराएंगे नहीं कराएंगे। ठीक है, तो आपको सारा कराया जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए, तो आज का जो रूट वर्ड है दैट इज, आज का रूट वर्ड लिखेंगे आप अल्टर या फिर अलो। ठीक है, लिखेंगे आप इसमें अल्टर या फिर अलो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अदर या फिर चेंज। इसका मतलब क्या होता है? बोलो, अदर या फिर चेंज। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए, अल्टर या फिर क्या हो गया? अदर, अल्टर या फिर अदर। ठीक है, तो इसके बारे में मैं लिखना बताता हूँ आपको। पहले देखिए, पहला वर्ड यहाँ आपके दिमाग में क्या आएगा? अल्टर। आप सभी जानते हैं अल्टर मतलब चेंज, तो पहला तो आपका यही बन गया अल्टर। ठीक है, इसका मैं मीनिंग भी लिखते हुए चलता हूँ। ठीक है, अल्टर, तो ये हो गया अल्टर। और इस अल्टर का मीनिंग देखिए क्या होगा? अल्टर का मतलब हो गया, ये एक वर्ब है, तो इसका मतलब हो गया टू चेंज। क्या हो गया मतलब? टू चेंज। अल्टर का मतलब क्या हो गया? टू चेंज। ठीक है, बात समझ आए? चलिए, अब देखेंगे अगला वर्ड। अगला वर्ड आपका क्या है? अल्ट्रोइस्ट। अल्ट्रोइस्ट में बोलेंगे अल्ट्रोइस्ट, अल्ट्रोइस्ट, अल्ट्रोइस्ट। और यहीं पे आपका क्या बनेगा? एक और अल्ट्रोइज्म, अल्ट्रोइज्म। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रुइस्ट बना है, अगर कोई करने वाला हो गया जिसके लास्ट में किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में मतलब सफिक्स में IST सफिक्स अगर आपका जुड़ जाता है तो वो आपका कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होगा? देखो, दूसरों पर परोपकार करने वाला। ठीक है, तो अदर, तो आपका क्या हो गया? अदर जैसे है ना, यहाँ पे आपका सेंस निकलेगा अदर के सेंस में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया कर्ता। ये आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? थिंक अबाउट अनदर पर्सन फॉर देयर वेलफेयर। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो गया? इसका मतलब हो गया थिंक अबाउट अनदर पर्सन। ठीक है, थिंक अबाउट अनदर पर्सन फॉर देयर वेलफेयर, फॉर देयर वेलफेयर। ठीक है, फॉर देयर वेलफेयर। तो आप सभी को, आई होप आप सभी को बात ये समझ आ रही होगी। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या हो गया आपका? थिंक अबाउट अनदर पर्सन फॉर देयर वेलफेयर, तो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो है उसके वेलफेयर के बारे में सोचना, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो वो एक कॉमन व्यक्ति हो गया जो दूसरों की भलाई के विषय में सोचता है। ठीक है, जैसे आपके घर में आपके माता पिता। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब देखिए अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म जो आपका हो जाता है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ISM आपका जुड़ गया है सफिक्स, तो वो आपका बना लेता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बना लेता है वो? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब जानेंगे। अल्ट्रुइज्म मतलब क्या हो गया? ये उसका भाव। क्या हो गया आपका? ये उसका भाव हो गया अल्ट्रुइज्म का मतलब। ठीक है, अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या हो गया उसका? ये एक भाव हो गया, मतलब सेल्फिशलेसनेस। जैसे किसी व्यक्ति का होता है ना, किसी व्यक्ति के अंदर जो है अल्ट्रुइज्म का भाव आता है, मतलब उनकी जो जैसे कि उसकी भावना होगी मतलब केवल दूसरे पे परोपकार करने की, या फिर उसने अपनी आइडेंटिटी ही बना लिया, या फिर कोई ऐसा समाज हो गया है, या फिर कोई ऐसा वर्ग हो गया, कोई क्लास हो गया है, कुछ ऐसे लोग हो गए हैं, इकट्ठे हो गए जो केवल भलाई करने का ही काम करते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म का भाव। ठीक है, तो ये भाव है, इसलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या हुआ आपका? इसका मतलब आप लिखेंगे सेल्फलेसनेस। क्या लिखेंगे आप? सेल्फलेसनेस। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे? सेल्फलेसनेस। तो जो सेल्फलेसनेस है ये आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अभी तक मैंने आपको 3 वर्ड कराए हैं। एक हो गया अल्टर, अल्टर एक वर्ब है, मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है टू चेंज समथिंग। ठीक है, अगला आपका क्या कराया मैंने? अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट आपका किसी के वर्ड के लास्ट में अगर IST सफिक्स जुड़ जाता है तो वो आपका क्या बना लेता है? वो आपका कॉमन नाउन बना लेता है। तो ये भी आपका कॉमन नाउन हो गया। कोई भी परोपकारी व्यक्ति रहेगा तो आप उसको अल्ट्रुइस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? अल्ट्रुइज्म। अगर किसी का भाव ही बन गया है, ठीक है, जैसे कि उसका अल्ट्रुइज्म का भाव, या फिर वो अल्ट्रुइज्म सोसाइटी, वो ऐसी सोसाइटी जो सभी का भला ही करती है। ठीक है, या फिर अल्ट्रुइज्म किसी का बिहेवियर। ठीक है, तो अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या है? सेल्फलेसनेस, मतलब सेल्फ को वो
काउंट ही नहीं करता है। तो ये इसका मतलब क्या है, सेल्फलेसनेस। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला वर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर अगला देखिए, अगला क्या है, अगला आप लिखेंगे इसमें अल्ट्रेशन। अगला आप क्या लिखेंगे इसमें, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन, अगर किसी के वर्ड के लास्ट में आईओएन जुड़ जाता है तो वो आपका क्या बन गया, नाउन बन गया। ठीक है, अल्ट्रेशन क्या बना आपका, नाउन हो गया। ठीक है, अल्ट्रेशन। तो इस अल्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अल्ट्रेशन, क्योंकि अल्टर का मतलब तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, अल्ट्रेशन का मतलब चेंज करना। ठीक है, तो सिंपल इसका मतलब हो गया चेंज, क्योंकि ये आपका नाउन है तो एक्शन तो होगा नहीं, एक्शन करने वाला होगा, ये सब्जेक्ट बनेगा तो आपका चेंज हो गया, सिंपल चेंज, चेंज ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो अल्ट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो नाउन हो जाएगा। नाउन के हिसाब से इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, सिंपल चेंज। और क्योंकि ये वर्ब है तो अल्टर के हिसाब से हो गया टू चेंज समथिंग, यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल चेंज। ठीक है, बात समझ आए, तो कुछ भी चेंज, कुछ भी बदलाव, वो आपका नाउन बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला अगला वर्ड देखेंगे, इसे कौन सा बन सकता है। अगला आप यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, अल्टरनेट। अगला आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट के हिसाब से अगर किसी के वर्ड के लास्ट में अगर एटी सब्जेक्ट सफिक्स जो है जुड़ा है, ठीक है, ऊपर सबसे आगे जुड़ता है प्रीफिक्स, लास्ट में जुड़ता है सफिक्स, तो एटी जुड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा बोलो, वो आपका बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, अब अल्टरनेट, अब देखो अल्टरनेट बोलते हैं ना, अल्टरनेट जैसे कि इस दिन को, जैसे कि आपने जो है मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चनों में किया होगा कि ए और बी जो है अल्टरनेट काम करते हैं, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, एक एक दिन छोड़कर। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया आपका, एक दिन छोड़कर, मतलब वन डे लेफ्ट, एक दिन छोड़कर, छोड़कर। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब आप लिख देंगे इसमें वन डे लेफ्ट, वन डे लेफ्ट, एक दिन छोड़कर, वन डे लेफ्ट देन कंटिन्यू। ठीक है, वन डे लेफ्ट, एक ही दिन छोड़कर, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। और ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। जैसे बोलते हैं ना अल्टरनेट ऑप्शन। ठीक है, अल्टरनेट ऑप्शन, तो वहाँ पे तो आपका डिफरेंस आ गया, वो अल्टरनेट आपका क्या हो गया, विकल्प वाला अल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, इसका कोई अदर अल्टरनेटिव है, जैसे हम बोलते हैं ऐसे। ठीक है, इज देयर एनी अदर अल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पे कोई अदर अल्टरनेटिव, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, अल्टरनेट ऑप्शन। ऑप्शन आपका नाम, तो यहाँ पे अल्टरनेट क्या हो गया आपका, एक एक ऑप्शन छोड़ के आपको मिले हैं। ठीक है, तो आपको समझ आई बात, अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, एक एक दिन छोड़कर, ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है। अब आप देखेंगे अगला, अगला देखिए क्या है आपका, अगला आपका आता है अल्टरनेटिव। ठीक है, अगला आपका क्या आता है, देखिए अल्टरनेटिव। अगला आपका क्या आता है, अल्टरनेटिव। और अल्टरनेटिव अगर किसी के लास्ट में जुड़ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्टरनेटिव ऐसे हो गया ना, जैसे इज देयर एनी अल्टरनेटिव ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के अलावा, या फिर अब ऐसा बोल सकते हैं कि सोलर एनर्जी इज अ अल्टरनेटिव ऑप्शन। तो सोलर एनर्जी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। ठीक है, तो बात समझ आई, तो ये भी आपका जो है, देखिए मैं यहाँ पे पर्टिकुलर ये नहीं बता रहा हूँ कि ये दरअसल में पार्ट ऑफ स्पीच बताता ही नहीं, लेकिन कुछ हैं जिनकी वजह से वो पार्ट ऑफ स्पीच वो जो है ज्यों का त्यों ही रहता है, क्योंकि अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन नाउन, उसके हिसाब से अल्टरनेटिव ये एडजेक्टिव बन जाएगा। अदरवाइज अल्टरनेटिव ऑप्शन तब भी आपका रहेगा, तो ये एक तरीके से एडजेक्टिव का ही काम करता है। तो ये भी अल्टरनेटिव एडजेक्टिव है, ये भी अल्टरनेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर बट लेकिन ये जो अल्टरनेटिव यहाँ पे क्या हो गया आपका, विकल्प, आपके पास एक ऑप्शन आ गया तो उसी हिसाब से ये नाउन बन जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव जैसे बोलते हैं ना अल्टरनेटिव ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं अल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो क्या, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर एक बात का दूसरा पहलू, क्या भाई इसका कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं है, क्या बोलेंगे, क्या इसका भाई अदर अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब कोई अलग विकल्प नहीं है, विकल्प के हिसाब से ये नाउन बन जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से ये नाउन बन जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अदर, इसका मतलब क्या हो गया, अदर चॉइस। कोई अदर चॉइस नहीं है भाई, जैसे हम बोलते हैं ना इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब हम उससे क्या पूछ रहे हैं, इसका कोई अदर चॉइस नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा और ये आपका नाउन बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं अगला वर्ड आपको दिखाता हूँ, इससे क्या बन सकता है, अल्टरनेटिव वन आपका। अब लिखेंगे आप अल्टरकेशन। अगला आप क्या लिखेंगे, अल्टरकेशन। अगला आप क्या लिखेंगे इसमें, अल्टरकेशन। और अल्टरकेशन आपका क्या है बोलो, नाउन, क्योंकि लास्ट में सफिक्स क्या जुड़ा है, TION। ठीक है, अब ये अल्टरकेशन है, अल्टरकेशन के हिसाब से इसका मीनिंग देखो क्या निकलेगा। ये अल्टरकेशन आपका ये होता है कि देखिए अदर, मतलब एक दूसरे के बीच जब लड़ाई होती है ना, मतलब ड्वेल फाइट होगी, ड्वेल फाइट बिटवीन टू पीपल। ठीक है, ये ड्वेल फाइट मतलब हाथ पाँव से जब लड़ाई होती है तो उसको हम बोलते हैं ड्वेल फाइट, या फिर हम बोलेंगे अल्टरकेशन। अल्टरकेशन इज गोइंग ऑन हियर, यहाँ पर अल्टरकेशन चल रहा है, मतलब लड़ाई चल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ड्वेल फाइट
ड्वेल फाइट बिटवीन टू पीपल, जो है क्या होगा, ड्वेल फाइट बिटवीन टू पीपल, क्या हो जाएगा बच्चों, ड्वेल फाइट हो जाएगा आपका, ड्वेल फाइट बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच जो है उसको हम क्या बोलेंगे, दो लोगों की जो हाथ हाथ पाँव से जो लड़ाई होती है उसको हम बोलते हैं ड्वेल फाइट, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका ड्वेल फाइट बिटवीन टू पीपल, तो ये आपका, और इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरकेशन, क्या बोलेंगे हम इसको, अल्टरकेशन। ठीक है, बात समझ आ रही है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला आप इसमें लिखेंगे, अगला देखिए, अगला यहाँ से क्या निकलेगा, एलियास, अगला आपका क्या है, अलियास, ALIAS, अगला आपका क्या निकलेगा, अलियास। ठीक है, इस अलियास का मतलब क्या होता है, देखो अलियास जो है ये आपका क्या होगा, ये भी आपका जो है नाम का काम करता है, ये भी आपका जो है नाम का काम करता है। ठीक है, या फिर ऐसा कहें तो ये नाम का ही मैक्सिमम काम करता है। ठीक है, तो ये देखो एलियास, इसका मतलब होता है उल्फ वाला नेम नहीं होता किसी का, उल्फ वाला नेम मतलब क्या, अज्यूम्ड नेम, जैसे कि अब्दुल कलाम तो नॉर्मल है, फिर अब्दुल जैनुलाब्दीन या सी पाकिर, APJ अब्दुल कलाम, तो उनका जो जैसे कि किसी का ऑप्शनल नाम नहीं होता, जैसे उफ लगा के कोई कहता है कि फुद्दू उफ ये, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं उसका, फुद्दू उफ जो है आपका बेंगू हो गया, देखिए अजीब सा नाम है। ठीक है, या फिर जैसे बोंगो आपने देखा था, बोंगो ही का जुबा। ठीक है, या फिर या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं बोंगो बोंगो उफ सोहन। ठीक है, तो ये उफ वाला जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड नेम। ठीक है, अज्यूम्ड नेम, छुपा हुआ नेम। ठीक है, अज्यूम्ड नेम बोल दो जो, या बोल सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसे बोल सकते हैं अनदर नेम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, अनदर नेम। तो आपके ये दो हो गए, कौन कौन से, एक तो आपका हो गया अज्यूम्ड नेम, एक आपका हो गया अनदर नेम। तो एलियास का मतलब क्या हो गया, ये आपका नाम का काम करेगा, दैट वन इज अज्यूम्ड नेम, और अगला आपका क्या हो गया, अनदर नेम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगला वर्ड आपका क्या बनता है उसको देखते हैं, आइए देखते हैं, उसको देखते हैं क्या बनेगा आपका। यहाँ से जो अगला वर्ड आपका निकल के आ रहा है, दैट वन इज LIV। क्या निकल के आ रहा है आपका, LIV। अब ये जो LIV है ये भी आपका क्या है, नाउन है, ये LIV है, ये भी आपका नाउन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका एक्चुअल में है क्या, प्रूफ ऑफ बीइंग एल्सवेयर एट द टाइम ऑफ क्राइम, यानी कि आप क्राइम के समय पर जो है दूसरी जगह पर थे, इस चीज़ का प्रूफ, जब जैसे कोर्ट ना आपसे क्या मांगता है, LIV मांगता है। अगर कोई केस आपके ऊपर चल रहा है, ठीक है, कोई मान लो कि मर्डर का केस हो गया, ठीक है, केस हो गया, तो वो आपसे क्या मांगेगा, LIV मांगेगा। इस ये जो LIV है ये आपका क्या है, एक कानूनी वर्ड है। तो अगर वो आपसे मांगता है LIV का मतलब क्या हो गया कि प्रूफ ऑफ बीइंग एट द टाइम ऑफ क्राइम, या फिर इसका मतलब क्या है कि आप क्राइम के समय पर कहीं और थे, इस चीज़ का प्रूफ दो कि आपने ये जुर्म नहीं किया है। आपने कहा कि मैं यहाँ से बाहर था, जैसे मान लीजिए कि फ्लाइट्स लेकर आप उस दिन की फ्लाइट लेकर कहीं और गए, तो प्रूफ ऑफ बीइंग LIV, तो वो जो आपको जो है प्रूफ देंगे उसको हम बोलते हैं LIV। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे प्रूफ ऑफ बीइंग एल्सवेयर एट द टाइम ऑफ क्राइम। ठीक है, आप इसको लिख देंगे इसमें, प्रूफ ऑफ बीइंग एल्सवेयर, प्रूफ ऑफ बीइंग elsewhere, proof of being elsewhere at the time of crime, at the time of crime। ठीक है, proof of being elsewhere, proof of being elsewhere at the time of crime। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो LIV है ये कानूनी वर्ड है, ये नाम का काम करता है। तो जो कोर्ट है आपसे क्या मांगता है, LIV। अगर आप मुजरिम हैं तो आपसे क्या मांगता है, LIV, और आपके मना कर रहे हैं कि मैं उस समय वहाँ नहीं था, तो आपको LIV देनी पड़ती है कि आप क्राइम के समय पर कहाँ थे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं, उसी के प्रूफ को, जो प्रूफ होता है उसको हम बोलते हैं LIV। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो है यहाँ से अगला आपका क्या बन सकता है वो देखते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे जगह भर गई है। ठीक है, और भर सकती है इसमें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी। देखिए अगला यहाँ पे जो है, अगला आपका क्या बनेगा, अगला यहाँ पे आपका बनेगा अल्टर ईगो। अगला क्या बनेगा आपका, अल्टर ईगो, अल्टर ईगो। ठीक है, अल्टर ईगो, अल्टर ईगो एक वर्ड है। अल्टर का मतलब क्या हो गया, अदर, और ईगो मतलब जो, जैसे हम बोलते हैं ना ईगो, मतलब मेरी ईगो पे हट हो गया, मतलब वो अपने आप के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टर ईगो मतलब कि उन्हीं के जैसा कोई दूसरा, उन्हीं के जैसा कोई दूसरा, तो ये आपका क्या हो गया, नाउन, ये नाउन का काम करेगा। ठीक है, तो अल्टर ईगो का मतलब क्या हो गया, उन्हीं के जैसा कोई दूसरा। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। मतलब जैसे आप देखते हैं ना एक्टर या एक्ट्रेस, जैसे किसी की जीवनी बनती है आपकी, ठीक है, जब जीवनी वहाँ पे किसी की बनती है, तो वो जो एक्टर या एक्ट्रेस रहते हैं वो जिसके ऊपर जीवनी बना रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखी होगी जो संजू बाबा जो मूवी आई थी, ठीक है, जो संजू मूवी आई थी,
तो उसमें जो भी जो हीरो था उसने क्या करा था, संजू जो संजय दत्त है उसकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करेगी, तो वो उसका क्या हो गया अल्टर ईगो, मतलब रहेगा, मतलब वो दिखता तो उसी की तरह है बट लेकिन है डिफरेंट, ठीक है, दिखता तो उसी की तरह है डिफरेंट, तो उसी को हम बोलते हैं अल्टर ईगो। तो इसका एक सीधा सीधा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक्टर या एक्ट्रेस, चाहे तो एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें क्या, एक्टर, या फिर आप ले सकते हैं एक्ट्रेस, क्या हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया एक्टर या एक्ट्रेस, इसका एग्जांपल। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, अल्टर ईगो मतलब क्या हो गया आपका, सेम बिहेवियर बट अनदर पर्सन या डिफरेंट पर्सन, ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, सेम बिहेवियर बट अनदर पर्सन, सेम बिहेवियर बट अनदर पर्सन, ठीक है, सेम बिहेवियर है बट अनदर पर्सन है या फिर डिफरेंट पर्सन है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो ये आपका भरी है, तो मैं अब थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा आज का जो रूट वर्ड क्या चल रहा है हमारा, अल्टर या फिर एलो, क्या चल रहा है आपका, अल्टर या एलो, इसको हम लिखेंगे इसमें, इसका मीनिंग क्या होता है बोलो, चेंज, ठीक है, और इसका एक और मीनिंग होता है अदर, ठीक है, अदर, चेंज या फिर अदर, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं इससे कुछ और नए वर्ड कौन कौन से बन सकते हैं। अगला तो एक तो आप यही ले सकते हैं, एलियन लिख सकते हैं ना, एलियन, अल्टर, एलियन, ALIEN, एलियन, ठीक है, एलियन। यहीं पे अगर आप लिखोगे तो आपका एक और बन जाएगा एलियनेट, ALIENATE, AT अगर आपका बन गया तो आपका क्या बन जाएगा बोलो, ये आपका बन जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है, एलियनेट। और ये जो एट वाला वर्ड होता है ना, ये आपका एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। एलियनेट जो है, कुछ जो है वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करते हैं, तो एलियनेट आपका एडजेक्टिव भी और वर्ब भी है, ठीक है, बात समझ आए। देखिए तो अब ये आपका आया एलियन, तो जाहिर सी बात है एलियन तो आपका नाउन की तरह ही काम करेगा, और ये एलियन का मतलब क्या हो गया, अदर। अब अदर मतलब जैसे बोलते हैं ना दूसरे गोले का प्राणी, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, अदर पर्सन। अदर पर्सन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। एक्चुअली जो एलियन है ना, ये जो एलियन वर्ड है ये आपका जो है बहुत ही ऑड वर्ड है, ठीक है, स्ट्रेंज पर्सन हम इसे बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं अदर पर्सन या फिर स्ट्रेंज पर्सन। ऐसा नहीं है कि कोई अगर कोई जैसे मंगल ग्रह से आएगा तभी वो स्ट्रेंज पर्सन होगा, ऐसे भी बोल सकते हो आप कि वो आपके साथ ही रह रहा है कोई भी व्यक्ति, लेकिन उसका बिहेवियर अलग है आपसे, मतलब जो मनुष्य जो लोग होते हैं उनसे बिहेवियर अलग है, तो उसको आप बोलेंगे स्ट्रेंज पर्सन। क्या बोलेंगे आप इसको, उसको आप बोलेंगे स्ट्रेंज पर्सन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, उसको आप बोलेंगे स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फटाफट अगला हमारा वर्ड क्या होने वाला है। अगला देखेंगे क्या है, देखिए अगला आप लिखेंगे इसमें एलियनिस्ट, ALIENIST, एलियनिस्ट। अब किसी के लास्ट में IST लग जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका कॉमन नाउन, ठीक है, एलियनिस्ट। अभी जो एलियनिस्ट का मतलब देखो क्या है, मतलब जो एलियन का इलाज करता है, बात तो यही हुई, या फिर एलियन, ठीक है, एलियनों के साथ रहने वाला या फिर एलियनों का इलाज करने वाला। अब ये जो एक्चुअली जो एलियनिस्ट है ना, ये आपका आर्केइक वर्ड है। क्या है ये आपका आर्केइक वर्ड है, ये आपका क्या है आर्केइक वर्ड है। क्यों, क्योंकि पहले समय में जो भी आपके जो साइकेट्रिस्ट होते थे ना, जो मतलब कि रहते यहीं पर और सोचते कुछ कुछ और है, ठीक है, तो जो साइकेट्रिस्ट है ये वर्ड जो है एलियनिस्ट साइकेट्रिस्ट के लिए यूज़ किया जाता था। वो आपको सामने दिखाई देगा लेकिन वो अपनी दुनिया में खोया हुआ रहेगा, ठीक है, एलियनिस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एलियनिस्ट जो है पहले समय में ये एक आर्केइक वर्ड है, और ये पहले समय में किसको बोला जाता था, आर्केइक वर्ड किसके लिए है, आर्केइक वर्ड है फॉर साइकेट्रिस्ट, PSYCHATRIST, ठीक है, साइकेट्रिस्ट, पी साइलेंट होता है इसमें, ठीक है, साइकेट्रिस्ट, ठीक है, बात समझ आए। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये एक आउटडेटेड है, आउटडेटेड, ठीक है, ये एक आउटडेटेड वर्ड है, ये आपका क्या है एक आउटडेटेड वर्ड है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आपको क्या है आउटडेटेड वर्ड है, या फिर आप कह सकते हैं आर्केइक वर्ड फॉर साइकेट्रिस्ट, तो उसको बोलते हैं एलियनिस्ट, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं अगला। अगला जो है जो यहाँ से जो वर्ड बन सकता है वो क्या है आपका एलोगेमी। क्या लिखेंगे हम इसको, एलोगेमी, ठीक है, एलोगेमी। जो आपका एलोगेमी है ना, ये भी आपका नाउन है।
देखो गेमी एक अलग रूट वर्ड है, गेमी एक अलग रूट वर्ड है, इसके ऊपर मैं कराऊंगा आपको बहुत सारे। गेमी का मतलब होता है आपका मैरिज। क्या होता है बोलो? गेमी का मतलब होता है आपका मैरिज। एलो मतलब होता है जब दूसरे से आपकी शादी होती है, उसको हम बोलते हैं एलोगेमी। ठीक है, बात समझ आई? बस इसका जो मीनिंग है आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, बच्चे के जन्म जात से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं एलोगेमी। ठीक है, जब दूसरे से शादी हो जाती है उसको हम बोलते हैं एलोगेमी। तो उसके थ्रू आपका इसको आप लिखेंगे प्रोक्रिएशन या रिप्रोडक्शन। इसमें आप लिखेंगे प्रोक्रिएशन, या फिर आप इसमें लिखेंगे रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन थ्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन, थ्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आप सभी को बात आई होप की समझ आ रही होगी। एलोगेमी का मतलब क्या हुआ? एलोगेमी का मतलब हो गया आपका, गेमी मतलब हो गया आपका रूट वर्ड है, ये आपका हो गया मैरिज। एलो मतलब हो गया अदर, दूसरे से शादी होती है। कहते हैं प्रोक्रिएशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, थ्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू बच्चे की जन्मजात होता है, तो उसी को हम बोलते हैं एलोगेमी। ये आपका है नाउन। ठीक है, एलोगेमी मैक्सिमम ये तौर पर आपके क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, ये नाउन। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए अब यहाँ से देखिए अगला वर्ड। अगला वर्ड आपका कौन सा निकल आएगा उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला वर्ड यहाँ से जो निकल के आ रहा है दैट वन इज एलो ले लिया, एलो ले लिया। ठीक है, अगला वर्ड आपका क्या निकल के आ रहा है? एलो ले लिया। क्या आ गया आपका? एलो ले लिया। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। एलो जो ले लिया है आपका, ये भी आपका क्या है? देखो इसका मीनिंग क्या हो गया एक्चुअली, क्या होता है एलोरेलिया की बीमारी आपने सुनी है ना, या अगर किसी के लास्ट में आइए लग गया तो आपका नाउन बन जाता है वो। ठीक है, क्योंकि डिजीज बन जाती है। एलोरेलिया जो है एक ऐसी डिजीज होती है कि बंदा बोलना कुछ और चाहता है और बोल कुछ और जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे राहुल गांधी को देख सकते हैं, वो बोलना कुछ और चाहते हैं और निकल मुंह से कुछ और जाता है, तो ये आपका क्या होता है? एलोरेलिया। तो बहुत से लोग एलोरेलिया की बीमारी से पीड़ित होते हैं, वो बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं, फिर कहते हैं सॉरी यार मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, ऐसे लोग कुछ खास इस तरीके से होते हैं। इसका मतलब देखिए क्या हो गया? इसका मतलब आपका क्या हो गया? स्पीच डिफेक्ट। इसको हम बोलते हैं स्पीच डिफेक्ट। आपको क्या आ गया? स्पीच डिफेक्ट इन विच अदर वर्ड्स आर स्पोकन। इस बीमारी में क्या होता है? इन विच, जिसमें कि अदर वर्ड्स आर स्पोकन, इन विच अदर वर्ड आर स्पोकन। ठीक है, देन दोज इंटेंडेड, तुलना में देन आएगा, देन दोज इंटेंडेड, देन दोज इंटेंडेड। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है। ये बात समझ आ रही है आप सभी को? एलो लालिया, एलो लालिया जो है एक आपका स्पीच डिफेक्ट बीमारी होती है, जिसमें बंदा कुछ बोलना चाहता कुछ और है और निकल उसके मुंह से कुछ और जाता है। ठीक है, तो आपका क्या एक स्पीच डिफेक्ट है ये, इन विच अदर वर्ड्स आर स्पोकन, कुछ अन्य वर्ड निकल जाते हैं, देन दोज इंटेंडेड। इंटेंडेड मतलब जिनको हम जैसे जब उठते हैं बोलने के लिए तो हमें रहता है कि हम ये बोलेंगे, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं तो कुछ और बोल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलो लालिया। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो कुछ और देख लेते हैं हम। अगला वर्ड हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ से? अगला वर्ड देखिए क्या निकलेगा। अगला जो यहाँ से निकलेगा आपका एलोनेम, एलोनम। ठीक है, अगला आपका निकलेगा यहाँ पे एलोनम। ठीक है, एलोनम। तो एलोनम आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। अब एलो मतलब हो गया अदर, और ओनम, ओनम आपका एक अलग सा रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? नेम। ओनम का मतलब होता है नेम, तो अदर नेम। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपका क्या निकलेगा? अदर नेम। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपका क्या निकल रहा है? देखिए इसका मीनिंग निकल रहा है आपका अनदर नेम, अनदर नेम, कोई दूसरा नाम। और ये दूसरा नाम एलोनम मैक्सिमम ये जो है पोइट के लिए यूज़ किया जाता है। जब पोइट अपनी पोइट्री लिखता है ना, तो उसमें वर्णन जैसे वो फील तो खुद करता है, लेकिन उसका वर्णन ऐसे लिखता है जैसे पत्थर कुछ बोल रहे हो, पेड़ कुछ कह रहा हो हमसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो उसको ये एलोनम जो है ये उसके लिए यूज हुआ है। और ये आपका एक्चुअल में है कि एलोनम आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है आपका? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसका मीनिंग देखिए क्या निकलेगा? नेम ऑफ अनदर पर्सन। आप इसमें लिखेंगे नेम ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, नेम ऑफ अनदर पर्सन यूज्ड बाय एन ऑथर, यूज्ड बाय एन ऑथर, यूज्ड बाय एन ऑथर। ठीक है, तो ऑथर के थ्रू, या फिर आप इसको एक नाम और बोल सकते हैं, स्यूडो।
ठीक है, स्यूडो नेम, छुपा हुआ नेम, ठीक है, स्यूडो नेम मतलब बोलता तो कवि है, कवि का नाम तो छुपा हुआ है, तो वो अपने दूसरे का नाम यूज़ करके इसको इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो एलोनिम का मतलब क्या हो गया, अदर नेम, और अदर नेम इस्तेमाल कौन करता है, पोएट जब अपनी पोएट्री में अदर नेम इस्तेमाल करता है, किसी का भी नाम कुछ भी रख देता है, जैसे पत्रा का नाम कुछ रख दिया और वो कुछ ऐसे बोल रहा है, उसका भी एक मनुष्य की तरफ परिवार है, इस तरीके से जब वो बनाते हैं पोएट, तो उनमें तो जब पोएट अपनी कविता में दूसरे नाम लिखते हैं तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, एलोनम। तो हम जैसे क्या बोलेंगे कि इस कविता में एलोनम यूज है, मतलब जो है अनदर नेम यूज किया है पोएट ने, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। देखिए क्या है, एलियन, एलियन आपका जो है अदर, एलियन का मतलब हो गया अदर, दूसरे गोले का प्राणी, नाउन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। अब अगला क्या होगा आपका, इसी से आपका क्या बनेगा, एलियन से बनेगा एलियनेट, एलियनेट मतलब जैसे हम बोलते हैं ना एडजेक्टिव या फिर आपका वर्ब, तो ये वर्ब का भी काम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना इसको एलियनेट कर दो, मतलब अलग कर दो, या फिर कि दिस पर्सन मस्ट बी एलियनेटेड फ्रॉम योर ग्रुप, तो आपके ग्रुप से ये व्यक्ति अलग होना चाहिए, तो उस सेंस में भी हम अलग का मतलब समझे, मतलब स्ट्रेंज व्यक्ति, ठीक है, या फिर अदर व्यक्ति, तो उसको आप अलग कर दो, तो ये आपका जो है वर्ब का काम करेगा। अगला आपका क्या गया, एलिनिस्ट हो गया, ये जो एलिनिस्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, अगर लास्ट में आई लगाए तो ये कॉमन नाउन का काम करेगा। एलिनिस्ट का मतलब क्या हो गया कि एक अदर व्यक्ति, ये आपका एक आर्केइक वर्ड है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो साइकेट्रिस्ट है वो लोगों के बीच रहकर भी उनके बीच नहीं रहता है, मतलब कुछ और ही सोचता रहता है। आप सभी आपने देखा होगा साइकेट्रिस्ट को, ठीक है, तो आपका क्या है, आर्केइक वर्ड है फॉर साइकेट्रिस्ट, ये साइकेट्रिस्ट को बोला जाता था एलियनिस्ट, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्या है आपका, एलोगेमी, गेमी का मतलब हो गया मैरिज, तो दूसरे से मैरिज, तो उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन थ्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू जब जो है जनरेशन होती है बच्चे की, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एलोगेमी, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपका क्या कह रहा है, एलोलालिया, एलोलेलिया या फिर एलोलालिया, तो इसका मतलब क्या होता है, एलो मतलब अदर, लालिया मतलब कि ये जो लालिया है ना, ये आपका एक इसका मतलब होता है स्पीक, टू स्पीक है ना, तो कुछ बोलना, तो लालिया भी आपका एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीक करना, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या गया, अदर स्पीक, देखो यहाँ से आपका लालिया जो आपका निकला है इसका मतलब हो गया आपका स्पीक, इसका मतलब नहीं, इसका रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्पीक। एलो मतलब अदर, लालिया मतलब स्पीक, कुछ और बोल दिया, मतलब क्या गया, स्पीच डिफेक्ट इन विच क्या हो गया आपका, अदर वर्ड्स आर स्पोकन दोज आर इंटेंडेड, तो स्पोकन में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आपका KEN है, ठीक है। तो जो इंटेंडेड रहते हैं कुछ और वर्ड बोल देते हैं तो उसको बोलते हैं एलोलालिया, वो बीमारी होती है, ठीक है। अगला आपका क्या गया, एलोनम, एलोनम, ओनम मतलब हो गया नेम, एलो मतलब हो गया अदर, जब दूसरे का नाम यूज करते हैं पोएट अपनी कविता में वर्णन करता है तो उसको हम बोलते हैं एलोनम, इसको हम स्यूडोनेम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके अल्टर या एलो, इसका मतलब होता है अदर या चेंज, अल्टर आपका वर्ब का काम करेगा, तो इसका मतलब हो गया टू चेंज समथिंग, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट का मतलब हो गया करने वाला, जो परोपकार करता है, तो थिंक अबाउट अनदर पर्सन फॉर देयर वेलफेयर, जो दूसरे के कल्याण के बारे में सोचते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हम उनको अल्ट्रुइस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है, अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म का मतलब हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर लास्ट में ISM जुड़ा है, ठीक है, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि भाव को बताता है। अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या है, सेल्फलेसनेस, अपने आप को खो देना, ठीक है, यानी दूसरों के बारे में केवल सोचना, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रुइज्म, ठीक है, अल्ट्रुइज्म प्रोसेस, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर अल्ट्रुइज्म सोसाइटी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसी सोसाइटी जो दूसरों के बारे में सोचती है ज़्यादा, ठीक है, बात समझ आई। या फिर कोई भी अभियान बोल सकते हैं सरकार के द्वारा चलाया गया। अब देखिए क्या है, अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे नाउन हो गया, तो टू चेंज तो होगा नहीं क्योंकि ये एक्शन वर्ड तो नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो अल्ट्रेशन का मतलब हो गया सिंपल चेंज, ठीक है। अगला आपका क्या गया, अल्टरनेट, अल्टरनेट आपका जो है एडजेक्टिव का काम करता है, साथ ही वर्ब का काम भी करता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब हो गया आपका एक एक दिन छोड़कर, ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। अगला आपका क्या है कि अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव आपका जो है IPE जुड़ गया तो ये नाउन का काम करेगा, तो अल्टरनेटिव जो है ऑप्शन भी बोल सकते हैं, या फिर अदर चॉइस, अदर चॉइस है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो है आपका ये नाउन हो जाएगा, और अल्टरनेटिव का मतलब होता है अदर चॉइस। अगला आपका क्या गया, अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब क्या हो गया, ड्वेल फाइट बिटवीन टू पीपल, जब दो लोगों के बीच फाइट होती है उसको हम बोलते हैं अल्टरकेशन। अल्टर का मतलब हो गया, अल्टरकेशन मतलब हो गया फाइट करना, तो दो अन्य लोगों के बीच में फाइट को हम बोलते हैं अल्टरकेशन, मतलब ड्वेल फाइट बिटवीन टू पीपल, ये आपका नाउन का काम करेगा क्योंकि लास्ट में TION जुड़ रखा है, ठीक है। अगला आप देखेंगे इसमें एलियास, एलियास आपका मतलब होता है उर्फ वाला नेम, बहुत सारे रखते हैं, जैसे कि किसी के घर का नाम कुछ और होता है और बाहर का नाम कुछ और होता है, तो वो रख लेते हैं श्यामो उर्फ श्याम प्रसाद बिस्मिल, इस तरीके से रख लेते हैं। तो एलियास मतलब हो गया एज्यूम्ड नेम या फिर अनदर नेम, दूसरा नाम उनका, ठीक है। एक ही व्यक्ति के दो नाम होते हैं तो वो उर्फ लगा के बता देते हैं, ठीक है, उर्फ लगा के, ठीक है। अगला, अगला आपका आता है LIB, LIB, LIB का मतलब क्या हो गया, ये भी आपका नाउन हो गया, मतलब
जब आप एक जैसे आपको ऐसा जो है क्राइम करने के बिहाफ पर आपको जो है कोर्ट में लाया गया है, ठीक है, तो आपको जो है अपने आप को बचाने के लिए ये बोलना पड़ेगा कि जब आपका ये जो भी ये केस चल रहा है उस समय पर मैं कहीं और था। तो आपको उस चीज़ को, वो जो प्रूफ आप देते हैं ना उसको हम बोलते हैं एलआईबी। तो आपका कोर्ट आपसे क्या मांगता है? एलआईबी मांगता है, मतलब प्रूफ ऑफ बीइंग एज वेल एट द टाइम ऑफ क्राइम। क्राइम के समय पे आप कहीं और थे, इस चीज़ के प्रूफ जो आप प्रूफ देते हैं उसी को हम बोलते हैं एलआईबी। ठीक है, अगला आपका क्या आता है? अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब क्या? अल्टर मतलब दूसरा, ईगो मतलब बोलते हैं ना ईगो पे आ गया, मतलब बात मुझ पे आ गई है अब। तो आपका क्या गया? अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब क्या हो गया? दूसरा कोई जो तुम्हारी तरह हो। तो जैसे एक्टर या एक्ट्रेस क्या करते हैं, अगर कोई हमारे ऊपर या अगर कोई बायोग्राफी, किसी के ऊपर बायोग्राफी बना देता है, वो उसी की तरह एक्टिंग करने की सोचते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे वो देखी होगी दंगल, तो उसमें भी आमिर खान ने जो उनके पिता थे महावीर सिंह फोगाट, उनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो आपका क्या है? देखिए, अल्टर ईगो का मतलब एक्टर या एक्ट्रेस मतलब क्या हो गया? सेम बिहेवियर बट अनदर पर्सन। मतलब आपका बिहेवियर, बोलचाल आपका ज्यों का त्यों रहेगी, बट वो व्यक्ति का चेहरा देखोगे तो वो अलग है। ठीक है, अगर आप पीछे से देखोगे या फिर हालचाल से पहचानोगे तो आई थिंक सो आप धोखा खा सकते हैं। तो वो उसको बोलते हैं अल्टर ईगो। ये भी आपका एक नाउन है। ठीक है, बात समझ आ रही है? आई होप आप सभी को मैंने ये क्लियर कर दिया है। ठीक है, कुछ चाहे तो आप यहाँ पर जो है मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो आप लिख सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, मैंने क्या क्या बताया आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे जो ए एन है उसका मतलब मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? ए एन का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये सी एन का मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ठीक है, अगला अगला मैंने आपको क्या बताया? कुछ रूट वर्ड बताया। ओनम। ओनम ये सफिक्स के तौर पर यूज होता है। ओनम का मतलब होता है नेम। ठीक है, अगला मैंने आपको क्या बताया? गेमी। गेमी भी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरिज। इसका मतलब क्या होता है? बोलो, मैरिज। अगला आता है आपका लालिया। LALIA, लालिया। लालिया का मतलब होता है स्पीच से रिलेटेड। ठीक है, अगला आप लिखेंगे इज्म। इज्म आपका जो है किसका काम करेगा? एक तरीके की आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, ये एक तरीके क्या होती है? ये आइडियोलॉजी। ठीक है, आई होप ये सारे मैंने आपको बता दिया है। ओनम, गेमी, लालिया, इज्म। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए हैं। ठीक, और इसमें कुछ आपको याद रखने हैं कि किसी के लास्ट में अगर TION जुड़ जाता है तो वो आपका नाउन बन जाता है। AT जुड़ जाता है तो वो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है, और वर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अगर लास्ट में IS जुड़ जाता है तो वो आपका वर्ब का काम करता है। ठीक है, अगर लास्ट में OUS जुड़ जाता है तो वो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, अगर लास्ट में AL जुड़ा है तब भी वो एडजेक्टिव का ही काम करता है। ठीक है, OUS हो गया, AL हो गया, और ABL अगर जुड़ जाता है तो वो भी आपका एडजेक्टिव का ही काम करता है वो वर्ड। ठीक है, OUS हो गया, EL हो गया, ABL हो गया। ठीक है, तो अभी इतने याद आए हैं, तो ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आई होप आपको अभी तक जो बताया है तो आज का लेक्चर पूरा होता है और आपको अच्छे तरीके से मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी और एक बार रिवीजन भी कर दिया, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर KVS की टीम है जो आपके लिए लगी हुई है। पूरा चैप्टर आपको, पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कराएगी। बैंकिंग और आपका SSC का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम यहाँ से क्वालिफाई होंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा चैनल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका जो है व्हाट्सअप ग्रुप है। तो अगर आपको PDF चाहिए, जैसे ये PDF बनी है, तो ये जो तो मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े और आप रिविजन कर सकें ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है? ये आपका जो है व्हाट्सअप नंबर है, तो इसके थ्रू आपको एक मैसेज करना है KVS टीम को, जो हमारी टेक्निकल टीम है वो जो है आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आपको करना क्या है कि इस पर एक मैसेज सेंड करना है, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ KVS। तो आपको जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आपको PDF दे दी जाएगी। ठीक है, जो सी PDF आप लेंगे, जो मैंने चैप्टर करा दिया है आपको, तो उसकी आप PDF आप टेक्निकल टीम से मांग सकते हैं। ठीक है, अगला आपका क्या है? ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल है, आपको जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, उससे आप हमारे जुड़ सकते हैं। ये आपका डेली करंट अफेयर्स अपलोड होता है यहाँ पर। अगर आप जो है BSc के स्टूडेंट्स हैं तो प्रैक्टिकल को फाइल में लिखने का तरीका, साथ ही प्रैक्टिकल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वॉच बैंकिंग क्लासेस, तो जितने भी बैंकिंग क्लासेस थे वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे अपलोड और होती जा रही है। साथ ही SSC का मैंने यहाँ पे लिंक नहीं जोड़ा है, तो वो भी आपको जो है धीरे धीरे जुड़ता नजर आ जाएगा, क्योंकि उसके भी काफ़ी सारी क्लासेस होती जा रही है। साथ ही जो SSC के 47 चैप्टर्स हैं वो भी आपको कराए जा रहे हैं। साथ ही आप यहाँ पे 7, 8, 9 और ये आपका 10 है, इसके भी मैथ और साइंस के वीडियोस आपके अवेलेबल हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन उससे आपसे जो है पढ़ना चाहते हैं वो, तो आप जो है उन्हें ये बता सकते हैं, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो टेक्निकल टीम है और जो हमारी जो पूरी KVS की टीम है वो आपके लिए लगी हुई है, तो आपको सपोर्ट करना है हमें। ठीक है, और आगे बढ़ाना है। ठीक है, और साथ ही अगर आपको और साथ हाँ क्या करना है कि रोज़ के रोज़ नोटिफिकेशन आपके पास आए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS। एंड अगर कोई क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है मे बी, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर भी हम लोग आपको